देवी भागवत अब आप सुनिए, ये अपने आप में कितनी विशेष है। आज मैंने दिन में बोला है ये 9 कार्यों को हम पूरा करेंगे तो हमें तो डबल फायदा मिल रहा है। 9 काम वो कर रहे हैं, वो 9 के बराबर एक देवी भागवत। तो यह तो एक बहुत बड़ी महिमा। इस कथा के माध्यम से हमें माता जी के 51 शक्तिपीठों की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और मैं कहूँगा इस कलयुग में शीघ्र ही रीझ जाने वाली माता भवानी भगवती है, जो इसकी कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो सब कुछ दे देती है। ददाति वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभाम। इसमें कोई संशय नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देती है। इसलिए इस 2025 की नवरात्रा को आप जरूर करें। ये बहुत सुखद योग लेकर के नवरात्रा प्रकट हुई है। आइए अब मैं आपको कुछ देवी भागवत के महात्म्य के बारे में निवेदन कर रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवतम यस्तु पठित्वा शृणुयादपि श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा से याति परमाम गतिम। जो देवी भागवत का एकाध श्लोक भी प्रत्येक दिन सुनेगा, मृत्यु के समय में उसे बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। अंत में वो स्त्री पुरुष परम पद को प्राप्त होंगे। ऐसा भगवान व्यास इस ग्रंथ में लिखते हैं। आज तो अभी पहला ही दिन है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे। आज 30 तारीख है और कल आज की कथा को कल आप सत्संग टीवी पर 31 तारीख को आप सुन रहे होंगे। तो यह बहुत आनंद देने वाली यह कथा होगी, बहुत आनंद होगा। पूजितम यद ग्रहे नित्यम श्रीमद् भागवत पुस्तकम तदग्रम तीर्थभूतम ही बस्ताम पाप नाशनम। वर्णन किया है कि जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत की अकेली पूजा भी हो जाती है, उस घर में पापों का नाश हो जाता है। उस घर में पाप टिक नहीं सकते। जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत की पूजा हो जाए। मैं कहूँगा कुछ ग्रंथों के वस्त्रों का वर्णन किया। शिव महापुराण श्वेत वस्त्र में बांधना चाहिए, सफेद में। श्री रामायण और श्रीमद् भागवत पीत वस्त्र में उसको बांधना चाहिए। और जो देवी भागवत का ग्रंथ है वो लाल वस्त्र में, जैसा खून का रंग होता है ऐसे रंग में इस वस्त्र को लपेटना चाहिए। यह ग्रंथ शौर्य देता है, विचार देता है, धन और समाज की सेवा की तरफ बढ़ाता है। यह ग्रंथ इतना अद्भुत है। यस्तु श्रीमद् देवी भागवतम दिव्या पठेत भक्ता शृणोत वा धर्म अर्थम च कामं च मोक्षम च लभते नरा। जो इस कथा को सुनेंगे उन्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ मिल जाएगा। सुधाम पिबन एक एव नरहा सात अजरामरह। कहते हैं कि अमृत पीने वाले लोग एक ही बार के लिए अजर अमर होते हैं, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत का अमृत पीने वाले लोग हैं वो जन्म जन्म में अमर हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। अष्टादश पुराणानाम मध्य सर्वोत्तमम परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। लिखाएं 18 पुराणों में, यहाँ तो एक आ गया। 18 पुराण पढ़ने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना सिर्फ श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा। आप यह ना सोचिएगा कि आप देवी भागवत ही सुन रहे हैं। इस श्लोक में लिखा है कि जिसने देवी भागवत की कथा सुनी है उसने 18 पुराण, 4 वेद इनको सुनने पढ़ने का तत्काल फल प्राप्त कर लिया है। इतनी बड़ी महिमा इस ग्रंथ की।